हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है, हम सभी को पता है कि उसमें भी दो भाग है, एक पद्य भाग है और एक गद्य भाग है। हमारा गद्य भाग जो है उसमें एक भावात्मक कहानी है जो देश सेवा से ओतप्रोत कहानी है, राष्ट्र सेवा से ओतप्रोत कहानी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये कहानी है ना। तो उनके प्रति कैसा सम्मान है लोगों के बीच में, तो ये एक कैप्टन और एक लोग कैसे कैसे देशवासियों के प्रति विचार रखते हैं, इस तारतम्य में एक पूरी कहानी है, भावात्मक कहानी है। इसी कहानी को आज हम लोग एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। यदि कोई भी आपको फिर भी समस्या हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलते हम लोग अपनी कहानी की ओर। सभी बच्चे इधर ध्यान आकर्षित करेंगे और हम लोग कहानी को देखेंगे। मैं जा रही हूँ लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटा सा बाजार था, बच्चों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना और कभी कभी तो कस्बे में कवि सम्मेलन का भी आयोजन करवा देती थी। एक बार नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते, इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दिया। मूर्ति सिर्फ 2 फुट ऊंची थी, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। मूर्ति में बस एक ही चीज की कमी थी और वह कमी यह थी कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए उसने सचमुच का एक चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर जाकर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़ाए गए सचमुच के चश्मे को देखा और फिर वे मुस्कुराकर बोले, वाह भाई, यह उपाय भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है पर चश्मा सचमुच का है। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा देखा। अब तो हालदार साहब को आदत से पड़ गई। वे हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुककर पान खाते थे और फिर मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने चौराहे पर रुककर पान वाले से पूछा, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने अपने मुंह में पान रखते हुए बोला, यह काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। पान वाले से काफी देर तक बात करने के बाद हालदार साहब को पता चल गया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई ग्राहक आता है और वह नेताजी की मूर्ति पर चढ़े चश्मे के फ्रेम के जैसे ही चश्मा मांगता है, तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति से उस चश्मे को निकाल कर ग्राहक को दे देता है और फिर मूर्ति पर तुरंत एक नया चश्मा लगा देता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ है, तब पान वाले ने जवाब दिया, शायद ड्राइंग मास्टर नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गया। यह सुनकर हालदार साहब मन ही मन में कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। फिर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही है?
फिर पान वाले ने कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्यों जाएगा फौज में, वो तो पागल है। हवलदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब उन्होंने कैप्टन को पहली बार देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी था और आंखों पर काला चश्मा लगाया था। उसके एक हाथ में एक छोटा सा संदूक था और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा था, जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते थे। लेकिन एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? फिर पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उस समय वह यही सोच रहे थे कि आज वो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वह मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं। पर अपनी आदत के अनुसार उनकी नजर अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। हवलदार साहब बड़े आश्चर्यचकित होकर मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना एक छोटा सा चश्मा था। आमतौर पर बच्चे सरकंडे के चश्मे को खेलने के लिए बनाते हैं। फिर हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। हाँ तो दोस्तों, हमने देखा अभी कि किस तरह से जो हमने अपने पाठ को एनिमेशन के माध्यम से पूरा किया। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से इसको कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसके अलावा यदि इस तरह से इसको वीडियो में दिखाया जाए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस तरह की नई नई वीडियो, नई नई कहानियां देखने के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। और इसके बाद के जो आगे के पाठ हैं, जो इस तरह से एनिमेशन के माध्यम से समझाने के लायक है, उन सबको मैं आपके सामने रखूंगा। और वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके प्रश्न उत्तर जो हैं मैं पहले करवा चुका हूं। मेरी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें इसके पूरे प्रश्न उत्तर है। इनके जो लेखक परिचय हैं, जो स्वयं प्रकाश इसके रचनाकार हैं, उसका लेखक परिचय भी मैं आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लगातार आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो नई नई वीडियो मिलती रहेगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।